जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और उसमें हमने समझा कि कैसे रदरफोर्ड मॉडल एक ठीक ठाक मॉडल होने के बावजूद फेल हो गया। तो उसी मॉडल की सीख लेते हुए, उसी मॉडल को सुधारते हुए बोहर साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, जिन्होंने 1915 में एक मॉडल दिया जिसका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आइए उसको आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आज का क्या टॉपिक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रपोज्ड बाय नील्स बोहर। तो नील्स बोहर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बोहर एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, यानी कि उन्होंने बताया मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो एक तरीके से मॉडिफिकेशन था रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड मॉडल में जो सी लिमिटेशंस थी उसी को सुधारते हुए बोहर ने क्या किया, एक नया अपना खुद का एटॉमिक मॉडल दिया था। तो इसमें क्या था, देखिए, एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड शेल्स। अगर आपने इसका पिछले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन क्या था, कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब अगर रिवॉल्व करते रहते हैं तो एक समय आएगा कि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूमते रहते। दे रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड शेल्स, या फिर द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड शेल्स। इलेक्ट्रॉन का एक पाथ फिक्स होता है, उस पाथ को शेल्स या फिर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उसी ऑर्बिट्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कहीं भी नहीं रिवॉल्व होते। ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑर्बिटल्स हैव अ फिक्स्ड एनर्जी, और जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम या फिर ज़्यादा नहीं होगी। रदरफोर्ड ने क्या कहा, वो एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर पाए थे। लेकिन नील्स बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, और उन शेल्स की या फिर उन ऑर्बिटल्स की क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है। ये था बोहर साइंटिस्ट का एटॉमिक मॉडल। और उन्होंने कहा क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट्स नोन एज एनर्जी लेवल्स। और जो सा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है उसको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने एनर्जी लेवल में घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में घूम रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बताया, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ से इस वाले एनर्जी लेवल में जाना है। ठीक है। तो क्या करेगा, वो एनर्जी को गेन करेगा। देखिए, जो सबसे पास वाली शेल है उसको कहते हैं के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम। उसके बाहर वाली एल शेल, उससे बाहर वाली एम शेल। तो जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको अपने एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। और इसी का उल्टा भी होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहता है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के फिक्स्ड पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, कहीं भी रिवॉल्व नहीं करते। तो ये किसका पोस्टुलेट्स थे, बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रदरफोर्ड मॉडल इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समझाया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।